आज भी हम एक ऐसे ही इदारे के सामने मौजूद हैं जहां पे ट्रीट किया जाता है जी थैलेसीमिया। ये है जी काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर। अभी मैं इनके डे केयर एरिया में हूँ जहाँ पे बच्चों को इस वक्त ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जा रहा है। हर 15 दिन बाद आके एक बोतल तुम लगवाते हो? बड़ी मुश्किल से ब्लड लगाते थे, लेकिन अभी तो महीने में 3 दफ़ा भी लग जाता है, 4 दफ़ा भी लगता है। जितने भी एक्टिविटीज़ जो कुछ भी कराते हैं तो वो हमारे एक फ्रेमवर्क के मुताबिक करवाते हैं ताकि जो है ना इनको ज़हनी सुकून दे सके। ये बच्चे जो है मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं डेली बेसिस पर इनके लिए दुआ करती हूँ। जब काशिफ की डेथ हुई तो इनके फादर ने उसी वक्त अहद किया कि मैंने अपने पाकिस्तान जाना है और वहाँ जाके इसके ऊपर मुझे काम करना है अवेयरनेस पे। जैसा कि आपको पता है रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, तो हमारी कोशिश है कि इस वक्त तमाम फलाही इदारों के काम को उजागर किया जाए, ख़ास तौर पे उनके जो कि फलाही इदारे के साथ साथ लोगों की अवेयरनेस के लिए भी काम कर रहे हैं। आज भी हम एक ऐसे ही इदारे के सामने मौजूद हैं जहाँ पे ट्रीट किया जाता है जी थैलेसीमिया, और ना सिर्फ ट्रीट किया जाता है बल्कि इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, क्योंकि एक ऐसा मर्ज़ है जो कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है और ये कम्प्लीटली रोका जा सकता है। तो आज हम जहां मौजूद हैं ये है जी काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर, जो कि तकरीबन 25 साल से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान में थैलेसीमिया की अवेयरनेस पे काम भी कर रहा है और इसका इलाज भी फराहम कर रहा है। जब ये एक बार हो जाता है तो फिर उस बच्चे की जब तक ज़िंदगी होती है उसको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ब्लड का अतिया किया जाता है। बाकी अंदर सेंटर में क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट क्या हो रही है और थैलेसीमिया क्या है, ये हम आपको अंदर चल के बताते हैं। आज अच्छा जी, मैं अभी इनके ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद हूँ और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक ही फ्लोर पे सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इन अ सेंस कि यहाँ पे सैम्पल कलेक्शन एरिया भी है। ये वेटिंग एरिया आप देख रहे हैं, पहले यहाँ वेट करते हैं, फिर सैम्पल कलेक्शन होती है, कुछ इनिशियल टेस्ट होते हैं, फार्मेसी है, सोनोलॉजी है, सब मतलब आपको एक ही फ्लोर पे ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। फार्मेसी में जो दवाइयाँ हैं वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं एंड फॉर लाइफ दी जाती हैं। यहाँ जो बच्चे रजिस्टर होते हैं उनको फॉर लाइफ वो मेडिसिन जो हैं वो फ्री दी जाती हैं। और जी ग्राउंड फ्लोर पे ही इनकी लेबॉर्ट्री भी मौजूद है और इस लेबॉर्ट्री में वो सारे टेस्ट किए जाते हैं जिससे थैलेसीमिया जो है डायग्नोस किया जाता है। जब किसी बच्चे को सस्पेक्ट करते हैं कि उसको थैलेसीमिया है तो पहले उसका एक छोटा सा टेस्ट किया जाता है जिसको कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें उसका RBC लेवल देखा जाता है। बट उसके बाद अगर उस लेवल से इनको लगे कि ये चीज़ जो है ये थैलेसीमिया मेजर माइनर की तरफ जा रही है तो फिर एक ऐसा टेस्ट किया जाता है जिसका रिज़ल्ट जो है वो 10 से 12 दिन में आता है। वो हर एक के ऊपर नहीं किया जाता, सिर्फ उनके ऊपर किया जाता है जिनका सस्पेक्टेड होता है फ्रॉम देयर ब्लड लेवल्स कि ये थैलेसीमिक हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट है वो किया जाता है और ये लैब इस तरह के तमाम टेस्ट के लिए कम्प्लीटली इक्विप्ड है और अगेन ये सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। और जी अभी मैं इनके डे केयर एरिया में हूँ जहाँ पे बच्चों को इस वक्त ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जा रहा है। मेरे सीधे हाथ पे जो जगह है यहाँ पे कैनुला पास किया जाता है, उसके बाद बच्चों को उनके बेड्स पे लेके जाया जाता है जहाँ पर उनका पहले ब्लड प्रेशर, उनका थर्मोमीटर से टेम्परेचर, हर चीज़ चेक की जाती है और उसके बाद जो है उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी वो है जी एक ब्लड फिल्ट्रेशन यूनिट जो कि हर बॉटल के साथ आप देख रहे हैं अटैच है और ये बड़ी स्पेशल चीज़ है और ये बड़ी ख़ास चीज़ है सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, जो कि अच्छा खासा एक्सपेंसिव भी होता है और यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड की जाती हैं। इस वक्त मेरे अतराफ़ में बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं डिफरेंट एजेस के, मतलब छोटा सा बच्चा भी है, थोड़े से बड़े बच्चे भी हैं। तो आइए चलते हैं किसी से बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपसे बात हो सकती है? बैठ जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? शिफा। शिफा। अच्छा शिफा, क्या एज है आपकी? 16। 16 साल की हो। अच्छा मुझे बताओ, ये तुम्हें कब, मतलब तुम तो बहुत छोटी थी, लेकिन हमारे अम्मा अब्बा क्या बताते हैं, कब पता चला था थैलेसीमिया का? मैं 1 साल की थी। 1 साल की थी। बाकी भी तुम्हारे बहन भाई हैं? जी। उनमें से किसी को है? जी। कितने हैं? 2। 2 बहन भाई हैं। बड़े हैं छोटे हैं? ये एक बहन है और भाई है। बड़ी बहन है जी। और एक और बहन भी है। भाई। भाई वो बड़ा है छोटा है? बड़ा। वो भी बड़ा है। तो तुम तीसरी हो घर में। जी। तो सबको थैलेसीमिया मेजर है? नहीं, सिर्फ तुमको है? तीनों को। तुम तीनों को ही है जी। ना, मतलब तुम तीनों को ही है। चलो जी, तो अब आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से बच्चों में आता है। वालिदैन बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनको कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो थैलेसीमिक माइनर होते हैं और उन्होंने कभी चेक नहीं किया होता या करवाया होता। तो जब 2 थैलेसीमिक माइनर्स की शादी हो जाती है तो फिर थैलेसीमिक मेजर बच्चा जो है वो पैदा होता है। तो अब देखें, इस ख़ानदान में तीनों बच्चे जो पैदा हुए हैं, तीनों जो है वो थैलेसीमिक मेजर हैं। अच्छा बेटा, अब मुझे बताओ कि यहाँ हफ्ते में कितनी बार आना होता है? 15 दिन में आती हूँ। हर 15 दिन बाद आके ये बॉटल तुम लगवाते हो? जी। ठीक है। और बाकी बहन भाई भी? जी। अच्छा, क्या कुछ कर रही हो, पढ़ रही हो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं कर रही? अच्छा, तो करना क्या है, बनना क्या है, आगे क्या करना है ज़िंदगी में? मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट बनना है? अच्छा, वो मैं देख भी रही हूँ ना कि माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी लिपस्टिक लगा कर और बड़ी अच्छे से बन कर आई हैं। तो अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट बनना है, वेरी नाइस। तो उसकी ट्रेनिंग कब लेना शुरू करोगी? अब करूँगी। आप करोगी? चलो ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा। अबे जी, इस वक्त मैं बॉयज़ सेक्शन में आई हूँ। यहाँ भी बहुत छोटे कुछ थोड़े से बड़े बच्चे जो हैं यहाँ मौजूद हैं। बट मुझे इस बच्चे के लिए बताया गया है कि माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है। तो अब हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शीस। मोहम्मद शीस। अच्छा बेटा, आपकी उम्र क्या है? 16 ईयर्स। 16 ईयर्स। जी। तो तुम हाफिज़ कुरान कौन सी उम्र में बन गए? 14 में। 14 में? जी। अच्छा, मुझे बताओ कि ये फिर तुमने मैनेज कैसे किया? मतलब यहाँ पे भी आने की इतनी रूटीन, इतना टाइम यहाँ पे भी लगता उधर है? बताया था मैंने कि मेरा ब्लड का इशू है, तो मेरे साथ थोड़ा करना कोऑपरेट। 1 हफ्ते में मैं ब्लड लगवाता हूँ, तो 1 दिन छुट्टी करते थे या 2 दिन में छुट्टी करता था उधर। अच्छा, मुझे बताओ, जब ये ब्लड लगता है तो उसके बाद तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए होता है या थोड़ी सेटलमेंट जी। टाइम कितना? 1 दिन भी लग जाता है कभी कभी। ये क्या होता है, मतलब ब्लड लगने के बाद क्या फील होता है? जिस्म में पूरा दर्द हो जाता है, कभी कभी तबीयत डाउन हो जाती है। अच्छा। तो बहुत मुश्किल से हिफ्ज़ किया है मैंने। अच्छा, मुझे बताओ, कितने अरसे से यहाँ पर आ रहे हो? 13-14 साल हो गए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। 13-14 साल जी। से यहीं पर ही आ जी। रहे हो? और तुम्हारे बहन भाई भी आते हैं? नहीं, बस वो सब ठीक है। बाकी सब ठीक है, जी। सिर्फ तुम ही अपने घर जी, में जी। वो ही? ठीक है। अब्बा क्या करते हैं? अब्बू जॉब करते हैं। अब्बू जॉब करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, यहाँ पे कैसा महसूस होता है, कैसी सर्विसेज बहुत अच्छा लगता है। ये तो घर जैसा माहौल है यहाँ पर, बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ हैं ये बच्चे जी, और अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं। चलो बेटा, बेस्ट ऑफ लक, और जल्दी से डिसाइड करो कि ज़िंदगी में आगे क्या पढ़ना जी है। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चलो, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मैं इस वक्त इनके टॉप फ्लोर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मुझे एक वॉल नज़र आई है जो उन्होंने एक पिक्टोरियल वॉल बनाई है। इसमें आप देख रहे हैं ये बच्चा जो काशिफ इकबाल है, जिसके नाम पे ये पूरा सेंटर अभी चल रहा है और जिसकी वजह से थैलेसीमिया की इतनी अवेयरनेस पाकिस्तान में क्रिएट हुई है। तो तब से छोटी छोटी पिक्चर जिसमें उसका कुछ खाना खाते हुए, उसको पम्प करते हुए, उसका ब्लड निकालते हुए, कुछ इस तरह की पिक्चर्स हैं टिल उसके आखिरी लम्हात तक। ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर इस पिक्चर में मौजूद हैं। ऑलराइट जी, अब मैं आपको एक बड़े ही ख़ास एरिया में लेके जा रही हूँ। एक्चुअली इमेजिनेशन में बिल्कुल भी नहीं था कि इस तरह की एक्टिविटी और इस तरह की चीज़ें भी यहाँ होती होंगी। इनफैक्ट जो लोग यहाँ आते हैं, जो बच्चे और वालिदैन भी यहाँ आते हैं, वो भी हैरान होते हैं और इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये है क्या, एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, ये मैं आपको अंदर चल के बताती हूँ।
अरे वाह, जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब मैं मौजूद हूँ साइको सोशल वेलबींग सेंटर में, जहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं और वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब इस सेंटर का मकसद क्या है, हो क्या रहा है, हमारे साथ यहाँ की सीनियर रेजिडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रोजीना नासिर। रोजीना, यहाँ ये बच्चे क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? अच्छा, हम सबसे पहले मैं अपने डिपार्टमेंट का नाम बताना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप जहाँ मौजूद है, इसका नाम है साइको सोशल वेलबींग सेंटर, यानी बच्चों की ज़हनी समाजी तरबियत करते हैं हम यहाँ पर। ज़बरदस्त। जितने भी एक्टिविटीज़ जो कुछ भी कराते तो वो हमारे एक फ्रेमवर्क के मुताबिक करवाते हैं, ताकि जो है ना इनको ज़हनी सुकून दे सकें, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे जो बच्चे हम डिफरेंट जगहों में ले जाते हैं। एक हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है एक्सटेंशन नेचर प्रोग्राम, जिसमें जो है ना हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, और जब वहाँ जाके हम मेडिटेशन और बाकी दूसरे डीप ऑब्जर्वेशन, डीप माइंडफुलनेस करते हैं, तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं कि हम कोई टेंशन दिमाग में कुछ सोचे थे। अच्छा, इसका आई थिंक ये मकसद भी हो सकता है कि बच्चों में एक थैंकफुलनेस डेवलप करना, हाँ, ये भी है। ग्रैटिट्यूड डेवलप करना कि उनके बिल्कुल, साथ उनकी ज़िंदगी में कितनी उनको नेमतें मिली हुई है, ये बिल्कुल। वाली चीज़ ना, ताकि वो अपने आप को बिल्कुल लेफ्ट आउट फील ना करें। बिल्कुल ये अपने वाली आप को बात, रिलैक्स ना? कर देते हैं। अच्छा, मैं सॉरी आपसे एक बात पूछ रही थी, मैं नोटिस करी थी आपके हाथ पे मल्टीपल निशान है, ये क्या है? असल में जो है ना मैं खुद भी थैलेसीमिया की हूँ, तो अच्छा, जी, जी। आप खुद भी थैलेसीमिया मेजर हैं? जी। तो फिर तो आप मतलब इन सब की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते होंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे से, क्योंकि बिल्कुल ज़बरदस्त, वेरी नाइस, बहुत मतलब माशाल्लाह हर हिसाब से क्वालिफाइड स्टाफ भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, और वो जिनके अंदर इस सारी एक्टिविटी को लेकर वो एम्पैथी और वो सिंपैथी है, ताकि वो अच्छे से इन बच्चों को समझ भी सकें और अच्छे से उनका इलाज भी कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जी अब हम मौजूद हैं जी, ट्रस्टी हैं और पेट्रन हैं और काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की मिस रेहाना जब्बार, उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, माशाल्लाह सेंटर जो है वो बड़ा ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अवेयरनेस का भी और ट्रीटमेंट का भी। आप कैसे इस सेंटर के साथ जुड़ी? 2008 में वन माय हस्बैंड हैज बीन पास्ड अवे, तो मैं ढूंढती थी कोई अच्छी जगह मिले मुझे, तो इत्तेफाक से इकबाल मिले। इकबाल आए मेरे घर में। मुझे नहीं पता था कि वाकई में मुझे नहीं पता थैलेसीमिया डिजीज़ है क्या। तो खैर मैंने इनके एनवलप में रखे, कुछ देना चाह रहे हैं, बस ये तो पीछे पड़ गए कि जी नहीं अब आए, आके देखें ये वो। तो मैं इन्होंने फिर मुझे एक आध दिन के बाद फिर मतलब क्या इन्होंने आपको किया? कहा कि सेंटर में आके आप एक बार देखें देखें, ऑपरेट जब कैसे मैंने कर रहे आके देखा वाकई में तो यहाँ काम तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट ईयर आई तो यहाँ देखा कि एक एक बेड पे दो दो बच्चे थे। लोड It's बहुत really बहुत लोड। painful for me. I'm very sensitive, emotional. तो मुझे तो बहुत तकलीफ हुई। During that time he told me कि भाई पीछे बराबर में प्लॉट बिक रहा है, अगर आप कहें। तो मैंने कहा कर लें, बस बिल्डिंग बननी थी अल्लाह की तरफ से, तो सही जगह थी, हो गया ये काम। हो गया। और ये बच्चे जो है मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं डेली बेसिस पर इनके लिए दुआ करती हूँ, इकबाल की फैमिली और ये थैलेसीमिया के बच्चे। क्यों मैं ये देखती हूँ कि उनकी माँ कितनी दुखी होती है, कि शक्लों से मुझे अंदाजा होता है कि जिनकी औलाद है, जिसको ब्लड चढ़ रहे है, और वो बच्चे, उनको पता है कि ज़िंदगी लंबी नहीं है। कभी कोई चीज़ लेके आती हूँ वहाँ से, चॉकलेट या कोई और चीज़ देना शुरू करती हूँ तो मैं ही रो रही होती हूँ। तो इस तरह मैं हूँ उनके ये साथ। सिलसिला आपका जुड़ा और फिर जुड़ जुड़ा, ही गया जुड़ गया। हमेशा के लिए। मैं कहती हूँ ना, ये सब अंदर की चीज़ अंदर होती है। की आप चीज़, दिल सही से बात है, जिस सही चीज़ को चाहें अल्लाह रास्ते आसान करता है। सही बात है बहुत मैम, बहुत लगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक, और आप इसी तरह जो है सेंटर के साथ जुड़े रहें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और जी इस वक्त हम काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में मौजूद हैं, बट काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर का नाम काशिफ इकबाल क्यों है और ये कौन था,
और उनकी मदर हमारे साथ मौजूद है कनीज़ इकबाल साहिबा, और यहाँ की वाइस चेयरपर्सन भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, जिनके नाम पे ये पूरा सेंटर है, काशिफ इकबाल कौन थे? काशिफ जो है वो मेरा बेटा था, इकबाल जो है वो उनके फादर का नाम है। और उस काशिफ को थैलेसीमिया थी, मतलब जब वो 6 महीने का था उस वक्त उसको ये बीमारी थी। वैसे वो मेरा बेटा 6 महीने का जब हुआ ना तो उसका ब्लड एकदम से कम होना शुरू हो गया ना, तो मतलब कुछ फीड नहीं कर रहा था, कोई फूड भी नहीं ले रहा, मतलब कोई दलिया वगैरह। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को चेकअप के लिए लेके गए तो डॉक्टर ने इसका HB वगैरह किया तो पता चला इनके तो ब्लड ही नहीं है जिस्म में ना, कम हो गया बिल्कुल। फिर किसी ने कहा कि आप डॉक्टर बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर गफ़ार बिलूद हैं, उनके पास फिर हम लेके गए। उन्होंने फिर हम जो है ना हमारे टेस्ट कराए, मेरा भी मेरे हस्बैंड का भी, तो पता चला हम दोनों माइनर हैं। माइनस। जब हम माइनर हैं तो डॉक्टर ने कहा ये मेजर है बच्चा। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही टाइम बढ़ता रहा उसका, और उसको ब्लड लगता रहा। आयरन भी लाजवान से बढ़ रहा होगा, उस वक्त हमें तो नॉलेज ही नहीं हाँ, थी। सब पता नहीं होता। हमें तो नॉलेज ही नहीं थी कि इसमें आयरन भी बढ़ रहा है। तो आपने क्या सोचा कि बस ऐसे ही चलती रहेगी ज़िंदगी, या मैं किसी परमानेंट इलाज की तरफ जाऊँ? जब उसकी थोड़ी तबीयत सेट हुई वहाँ पर तो हम उसको लेके फिर खान गए। सही। वहाँ पर हमने डॉक्टर खुर्शीद साहब को दिखाया तो फिर उन्होंने हमें बताया कि इसका आयरन सेट करें आप, फिर इसका इंशाल्लाह बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है। हाँ, जी, आप इसको ले जा सकते हैं, लंदन में भी होता है, इटली में भी होता है, तो आप दोनों जगह पे इसकी अपॉइंटमेंट ले लें, इंशाल्लाह ये बच्चा जो है सही इसका हो जाएगा। हो जाएगा। तो उस वक्त से फिर हम लोगों ने जद्दोजहद की, उन्हें उम्मीद की किरण लगाएगी, इसको लेके जाएंगे हाँ, तो ठीक हो हमारा सकता बोन है, मैरो हो बिल्कुल जाएगा, नॉर्मल ये हो इससे नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, आपको तब तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि कितना लाइफ थ्रेटनिंग हो नहीं, सकता नहीं, ये है? हमें अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल भी, कि हम हॉस्पिटल में मौजूद तो काशिफ की कंडीशन सही नहीं थी। ये नहीं पता था कि इसको इतनी मशीनें लग। सर ने ऐसे ही बुलाया मिलने के लिए, लेकिन जब हम गए वहाँ पर तो पता चला काशिफ की तो पूरा मशीनें चारों तरफ लगी हुई हैं। मुझसे तो देखा ही नहीं गया। फिर डॉक्टर ने कहा आप जाएं अपने बेटे से मिलें जाके। फिर काशिफ कहता है अम्मी आप अब अम्मी को लेके जाइए यहाँ से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काशिफ बोलता है बस अब्बू बस अब मैं जा रहा हूँ, आपको मैंने बहुत तंग किया है। मुझे बुलाया, फिर मेरे से मिला, फिर मैं बाहर चले गई। फिर थोड़ी देर में बस ये गए हैं तो उस वक्त उसकी जो डेथ हो गई वहाँ पर। बस यही कहता रहा मैं दूल्हा बना हुआ घोड़े पे बैठा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो ना बैड नीचे कर दे अब्बू, करते करते बस उसकी हंसी बंद हो गई था। अभी डॉक्टर हमारे को कमरे में लेके गए। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि नहीं, ऐसा नहीं point आ सोचा था कि जाएगा? एकदम ऐसा आप तो मतलब हो इलाज के लिए जाएगा। लेके गए थे, हाँ, को उम्मीद बिल्कुल थी, ये बिल्कुल। उम्मीद थी। अब उसी वक्त जब इसकी डेथ हुई उसके बाद ही जब ना इसका जनाजा जा रहा था, जब ही फ़ोन आ रहा है अमेरिका से कि इसका डोनर का भी इंतज़ाम हो गया। ये वाक़या तो अब हो गया, और फिर वहाँ पे और क्या, अब आप आगे क्या सोच रहे थे वहाँ पर? ख्याल कब आया कि हम भी एक थैलेसीमिया कोई सेंटर खोलें और बच्चों को अवेयरनेस दें, वालिदैन को अवेयरनेस दें? हाँ, बस ये जब काशिफ की डेथ हुई उस वक्त हम लोग जो है इस कोमे से जब बाहर आए 2-3 दिन बाद, मतलब उसकी तदफीन वगैरह हो गई, तो इनके फादर ने उसी वक्त अहद किया कि मैंने अपने पाकिस्तान जाना है और वहाँ जाके इसके ऊपर मुझे काम करना है अवेयरनेस पे। चले जी, बस अल्लाह ने आप लोगों को ज़रिया बनाया, क्योंकि बच्चों का दुख, अपनी औलाद का दुख ऐसा होता है जो इंसान जो है किसी भी उम्र, किसी भी स्टेज पे जो है वालिदैन नहीं बर्दाश्त कर पाते, और बहुत मुश्किल चीज़ है। अल्लाह ने इनको एक बड़े सख्त कड़े इम्तिहान में डाला और इनसे ये मकसद जो है वो अपना पूरा करवाया, और आज हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर सक्सेसफुली जो है अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहा है, और बहुत सारे लोगों की ट्रीटमेंट, बहुत सारे बच्चों की ट्रीटमेंट भी यहाँ हो रही है। तो इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान को थैलेसीमिया से बिल्कुल पाक करने के लिए काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की जो काविशें हैं, मैम इसमें आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसमें आपके भी साथ की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये अवेयरनेस काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर तो ज़रूर फैला रहा है। हम मीडिया के तहत, मीडिया होते हुए भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको भरपूर इस हवाले से जो है नॉलेज दी जाए। प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए इनके इस मिशन में। इसका अल्लाह तो आपको अजर देगा ही, और आप इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग भरपूर तरीके से पाकिस्तान को, जब हम देखेंगे कि थैलेसीमिया से पाक हो गया, तो नज़र आएंगे।
अच्छा जी, मैं इस वक्त ब्लड डोनेशन एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे अपने टीम मेंबर्स ने इस चीज़ का इरादा किया कि वो भी जो है खून का अतिया दें और इस कार खैर में जो है हिस्सा लें। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस रमज़ान आप भी इस पर्पस के लिए ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे। एक खून का बैग 3 लोगों की ज़िंदगी जो है वो बचा सकता है। तो बड़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि खून का अतिया दीजिए, आपके खून की वजह से बहुत सारी जानें बच सकती हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि शादी से पहले 2 लोगों का थैलेसीमिया का टेस्ट जो है वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि दोनों थैलेसीमिक माइनर तो नहीं है, खुदा ना ख्वास्ता कोई थैलेसीमिक मेजर बच्चा तो नहीं दुनिया में आ जाएगा। इस चीज़ की रोकथाम अब आपके हाथ में है। हमारा मकसद था यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना, हमारा मकसद था आपको इस चीज़ से आगाह करना, और यही मकसद है जी काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर का। इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप ज़रूर आएँ, अतियात दें, ज़कात दें, और सबसे अच्छी चीज़ अगर कुछ नहीं दे सकते तो खून की 1 बोतल तो दे ही सकते हैं। दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड टुडे। इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट एपिसोड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।